वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का तामीरी काम शुरू हो रहा है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसकी नींव 6 दिसंबर 2025 को रखी गई थी और अब 2 महीने बाद तामीर की शुरुआत की जा रही है। उधर इस पूरे मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। सीएम योगी ने जहां इसकी मजम्मत की तो वहीं हुमायूं कबीर ने इस पर पलटवार किया। अब सवाल यही उठ रहा है कि इस मस्जिद को लेकर इतना हल्ला क्यों हो रहा है। क्या हुमायूं कबीर एक सियासी शगुफा छोड़ रहे हैं? क्या उनका टारगेट ममता बनर्जी है? और क्या वाकई में बीजेपी इस पूरे मामले से सियासी फायदा उठाना चाहती है? हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है वो संविधान के मेरा हक है मस्जिद बनाने का। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। और किसी लोग जो बोल रहा है जो बाबरी क्यों बनते हैं, तो 1529 साल में जो 464 वर्ष पहले जो बाबर ने भारत सम्राट वो उनको जो मीर बाकी उनको जो सेनापति था उनको देके जो बाबरी मस्जिद बना के गया वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया, वो तोड़ दिया। इसीलिए मैं बुक में बहुत अच्छा था जो क्यों ये तोड़ा, क्यों ये डिमोलाइजेशन किया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी लीडर हैं। महेश जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आज मुर्शिदाबाद में बाबरी का तामीरी काम शुरू हो रहा है। बाबरी मस्जिद एक बार फिर से बनने की शुरुआत वहां पर हो रही है। हालांकि हिंदू तंजीमें इसके अगेंस्ट है, इसकी मुखालफत में वहां पर खड़ी हुई है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुखालफत इस बात की नहीं है कि वहां मस्जिद बन रहा है। मुखालफत इस बात की है कि जिस बदले की भावना से या जिन चीजों को प्रचारित करके या जो चीजें हमारे लिए आदर्श का विषय नहीं है, आप किसी मतलब हिंदुओं के प्रति एक नफरत की भावना लेकर किसी चीज का बनाना, इस्लाम में बिल्कुल इस तरह की चीजें न कबूल की जाती है ना वो इस चीज की इजाजत दी जाती है। तो सवाल यह है कि ऐसे में इस मस्जिद के निर्माण के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको इबादत का नहीं बना रहा है, उद्देश्य इसके पीछे आपकी राजनीति है। उद्देश्य इसके पीछे जो है मतलब इस्लाम और मुसलमान के नाम पर जो है आपको अपनी राजनीतिक फसल काटनी है। सवाल यहाँ खड़ा उठता है कि अगर इस तरह के व्यवधान और इस तरह के विचार और इस तरह के नफरती बोल के साथ अगर इस तरह के कोई पूजा स्थल का निर्माण होगा तो आखिर में फिर बचेगा क्या? क्या धार्मिक आजादी का मतलब यही होता है जो आज पश्चिम बंगाल में? और पश्चिम बंगाल के इस सिचुएशन के लिए जिम्मेवार कौन है? कौन इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है? ऐसे लोग जो है क्यों मतलब ऐसा काम करते हैं? अब कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं जी, हम तो हमारे लिए आदर्श जो है बाबर है, हमारे लिए आदर्श जो है इस्लाम जो है या इस्लाम की जो एक रवायत है या उसके जो सिद्धांत है वो नहीं है। अब वो बाबर पहले हो गया, इस्लाम बाद में हो गया। मस्जिद उसके लिए मायने नहीं रखता है, उसके लिए वहां राजनीति मायने रखता है। आज देखिए कि मस्जिद के नाम पर उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। अब उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कौन हाथ मिलाने जा रहा है? वो वैशी। अब उसका विरोध कौन कर रहा है? ममता बनर्जी, आप ही के विधायक, आपने उसको विधायक बनाया। अब आप विरोध पर क्यों उतर आई? तो वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से पाए। आप पूरी डेमोग्राफी वहाँ का चेंज हो रहा है। सारे बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान। तो आप ये कहना चाह रहे हैं महज सियासत के तौर पर इस मुद्दे का फायदा उठाने के लिए ये
इस दौरान बाबरी मस्जिद को बनाया जा रहा है क्योंकि अभी बंगाल में चुनाव भी नजदीक हैं? क्या ये कहना आप चाह रहे हैं? जी जी, मेरा कहने का आशय ये है कि मस्जिद आप इसलिए नहीं बना रहे हैं कि कोई आपको अल्लाह या दीन से लेना देना है। आप इसलिए बना रहे हैं कि आप राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक धमक और उपस्थिति के लिए बना रहे हैं। मोटी बात यह है कि अगर इस तरह की सोच, और इस तरह की सोच को वहां हवा किसने दिया, इस तरह की सोच के साथ कौन आगे बढ़ा, क्यों हर टाइम जो है तुष्टिकरण किया गया, क्यों सबके विकास की बात नहीं हुई, क्यों सबके साथ की बात वहां नहीं होती है, क्यों रोहिंग्या और बांग्लादेश में मुसलमान को जो है वो आज इसमें बढ़ चढ़ के कौन भाग ले रहा है? वही लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, जो हमारे देश के मुसलमानों के हक के ऊपर कहीं काबिज हैं। हमारी लैंड जिहाद वो करते हैं, यहाँ आके यहाँ लव जिहाद करते हैं, यहाँ शादी विवाह करते हैं हमारे मुसलमान बहन बेटियों से, और यहीं बस जाते हैं। तो वहां भी शादी ब्याह करके वहां भी छोड़ के आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है रोकनी चाहिए, और ये समाज के लिए और देश के लिए कतई ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जिन चीजों को बढ़ावा मिल रहा है, मैं समझता हूँ वो अपने आप में इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर बंगाल की आप आकलन करें तो बंगाल में आप आज की डेट में वहां पे घुसपैठ जो है, जो लोग देखिए घुसपैठ जो हो रहा है या घुसपैठ जो पहले हो चुका है, उन घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम लगातार वहां दिया जा रहा है। उसका नतीजा इस तरह के ये जी। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पे लोगों को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, सियासत की वजह से ऐसा किया जा रहा है। और अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो अगर हिंदू तंजीमें इसके अगेंस्ट वहां पे मुखालफत में खड़ी हुई हैं तो ऐसे तो माहौल और खराब होगा, और इस चीज का फायदा ही सियासी पार्टियों को मिलेगा। तो अगर आप लोग इसके मुखालफत नहीं करेंगे तो ये भी हो सकता है कि जिस वजह से ये मस्जिद बनाई जा रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं, उस चीज का फायदा ना हो। देखिए हमारी ये तो आप नहीं, तो आप वही कर रहे हैं ना जो वो लोग चाह रहे हैं। अगर आप लोग मुखालफत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने शुरू में क्या कहा, आप एक धर्म, एक जाति को चिढ़ाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए, बदले की भावना से, अगर राजनीतिक कारणों से, सब चीज उसमें इन्वॉल्व है। हम तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपको कोई चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चीज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाबर इस देश का आदर्श थोड़ी हो सकता है मैडम। बाबर इस देश का आदर्श नहीं हो सकता है। बाबर मतलब जिस तरह का कत्लेआम उसने इब्राहिम लोदी के साथ क्या किया, वो भी तो एक मुसलमान था। जी जी। लाखों लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया बाबर ने। तो जो यहाँ मुसलमानों का कातिल था वो आपका आदर्श कब से हो गया? चलिए, बाबर के अलावा किसी और नाम पर ये मस्जिद होती तो आप लोग इसके खिलाफ नहीं होते? हम कह रहे हैं मस्जिद तो हर रोज बन रहा है, बनाया जा रहा है। मस्जिद का विवाद नहीं है। विवाद इस बात से है कि आप चिढ़ाने के लिए, आप नफरत फैलाने के लिए, आप एक धर्म विशेष के ऊपर कुठाराघात करने के लिए जी। वो तो स्पष्ट रूप से जो व्यक्ति हुमायूं कबीर है वो क्या कह रहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसी का नतीजा है। तो सवाल ये है कि ऐसे में आप किस चीज का अपमान कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीजों को न कहा है, इस चीज को नकारा है। चलिए ठीक है महेश जी, अब देखिए क्या कुछ और होता है इसको लेकर, क्योंकि आज शुरुआत होने वाली है इसके तामीरी काम की। आप बने रहिए हमारे साथ, क्या कुछ और रिएक्शंस इसको लेकर सामने आ रही हैं, सुनवाते हैं। अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। सब आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, सब अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग इंडियन है, इंडियन सेकुलर कंट्री है, जिसको जो बनाना चाहिए बनाओ। किसको मंदिर बनाना है, किसको मस्जिद बनाना है, किसको गुरुद्वारा बनाना है, बनाइए, शांति से रहिए। भारत के लिए क्या क्या किया है उसको याद दिलाना पड़ेगा। वो लोग इस भारत का संविधान नहीं पढ़ा है, इतिहास नहीं पढ़ा है, हिस्टोरी नहीं पढ़ा है, इसलिए उसको समझ में नहीं है। बाबर के लिए पढ़ा है, और भी आदमी है। हम लोग बाबर की जिंदा रखेंगे, यही जिंदा रखेंगे, इसके लिए हम बाबर के लिए इसके नाम इस्तेमाल रख रहे हैं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने के बाद से ही यहाँ पे ईंटें आ रही हैं, ईंटें दान की है। और आज जब बाबरी मस्जिद बनने जा रहा है तब भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से दूर दूर के लोग, मुसलमान लोग यहाँ पे ईंटें ला रहे हैं, जो कि दान करने के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे ईंटें बिखरे पड़े हैं। ये सब ईंटें उठा के यहाँ पे आज पहले बाउंड्री वॉल बनेगा,
उसके बाद अगले 2 साल में यहाँ पे बाबरी मस्जिद बन के खड़े हो जाएंगे। दूर दूर से लोग अपनी सर पे चढ़ा के ईंटें इस तरह से ला रहे हैं और काफी संख्या में उत्सुक लोग आप देख पा रहे हैं, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल है। वो बाबरी मस्जिद, इसका जो निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, उसको देखने के लिए आए हैं।